प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। पिंड ब्रह्मांड की संधि पर महाशून्य कर भेद, तीन महल यह जानिए चौथा सद्गुरु वीर। पिंड और ब्रह्मांड की संधि तथा महाशून्य के भेद, यह तीन मर्म स्थान हैं। इसी को तीन महल भी कहा गया है। आत्मा की शक्ति जो मन के साथ लगी है, यह एक भूमि, और दूसरी भूमि वह जिसमें मन निरोध होकर वशवर्ती हो जाता है। तीसरा वह भूमि जिसमें मन चेतन क्रिया में आगे जाकर शांत हो जाता है। मन, सुरति और आत्मा ये तीनों एक साथ लगे हैं। जब चेतना अंदर प्रवेश करती जाती है, तब क्रमशः सब छूटते जाते हैं। इस प्रकार से इंद्रिय, प्राण, मन और सुरति के स्थिर व शांत हो जाने पर आत्मिक शक्ति एकाकार हो सद्गुरु प्रदेश को प्राप्त कर निरतिशय परमानंद में निमग्न हो जाती है। पिंड और महाशून्य इन तीन भेदिक स्थानों से चौथा सद्गुरु का तत्व ज्ञान अलग है। इसे ही साकेत भूमि और समाधि मंडल भी कहते हैं। परम शांति समदृष्टि से परखो शब्द विवेक, निरखी परखी अनुभव करो शब्दामृत सुख एक। जब मन व पवन शांत होकर अपने मूल कारण में लय हो जाते हैं, तब आत्मा में शुद्ध स्वरूप के प्रकाश में पर ब्रह्म की आभा प्रकट होने से महान शांति प्राप्त होती है। उस शांति अवस्था में जो अंतर्दृष्टि उदय होती, वही साम्य दृष्टि होती है। उस शांत सम दृष्टि से विवेक में शब्द को देखने का उपदेश ग्रंथकार ने किया है। उस शब्द को पूर्ण अनुभव प्रत्यक्ष करके योगी शब्दामृत सोमरस का पान करता है। सद्गुरु भेद विधान से मन व पवन को फेर, नाद विंद गति एक में समाबंध परने। सद्गुरु की भेद युक्ति से मन पवन की गति को फेरकर, अर्थात उसके मूल कारण में ले जाकर शांत विलय करके नाद और ब्रह्मांड शब्द की गति एक समान होकर सूक्ष्म शब्द पर ब्रह्म का अनुभव होता है। सुरति निरति एक तार से जोड़ दृष्टि सम हो, परि अनुभव निह शब्द का संत मरम गति सोय। सुरति और निरति एक स्वरूप में स्थित हो जाने पर चेतन दृष्टि तन्मय तदाकार हो जाती है और निह शब्द परम पुरुष का व्यापक अनुभव होने लगता है। इस मर्म गति को वे ही संत जानते हैं जिन्हें यह उच्च स्थिति प्राप्त हो गई है। सुधा स्रवित शीतल रवि उदय तत्व झनकार, अरब वर्षिया भाबरे अनुभव पुरुष हमार। प्रकाशमान शब्द के प्रकट होने पर उस शांति सोम प्रदायक परम ब्रह्म से अमृत स्रवित होता है। उस शब्दामृत धारा की अंतर बरसने की ज्योति वर जाती है। यह सद्गुरु देव का अनुभव में प्रकट होने वाला पुरुष है। सार शब्द को इस दोहे में शीतल रवि कहा गया है, क्योंकि इस परम प्रकाश से ही आत्मा को शांति प्राप्त होती है। अतएव शीतल सोमरस प्रदायक होने से उस परम प्रभु को शीतल रवि कहा गया है। अक्षरनीय शब्द मंडल के प्रकाश अनुभव करने वाले भेदिक योगी इस तत्व भेद ज्ञान को समझेंगे, अर्थात मेघ रूपी अक्षरातीत परम पुरुष की परम ज्योति से सोम अमृत की प्रकाशमान धारा प्रवाहित होती है, जिसे योगी जन प्राप्त करके पवित्र और पूर्ण होकर कृतज्ञ हो जाते हैं। और वो मेघ को कहते हैं। और का अरब रूप यहाँ पर लिखा गया है। वैदिक कोष्ठ निखट्टू का यह शब्द है। पलटी भूमि द्वादश सेना, अचल विराजत संत, षोडश कला से आत्मा
प्रगटत फुलत बसंत। विहंगम योग की उच्च भूमि प्राप्त हो जाने पर वह शक्ति आत्मा तथा सारे देह संघात को पूर्ण कर देती है। आत्मा उस व्यापक प्रकट शक्ति का अपने में अनुभव करने लगती है। ज्ञान की पूर्णता होने पर सर्वत्र आनंद का अनुभव होता है। योगी में आगे पीछे ऊपर नीचे का भान न होकर एक रस सर्वत्र ब्रह्म सत्ता का अनुभव होता है। विहंगम योग की अंतिम भूमि प्राप्त किया हुआ योगी इस आध्यात्मिक रहस्य को जानता है। इन उक्त दोहों में समाधि प्राप्त होने पर योगी की जो स्थिति होती है उस अवस्था का वर्णन किया गया है। इसका स्पष्ट अर्थ योगी को योगी ही बतला सकता है। यह गुरुमय अनुभव तत्व है। अंतर घोटी प्रेम की पियत संत अघार, सुख शांति अविचल मिले जन्म मरण दुख जाए। उस परम प्रभु के अंतर रस घोटी को पीकर संत जन तृप्त हो जाते हैं। उस परम आस्वादन से स्थिर सुख शांति की प्राप्ति होती है और आवागमन का दुख छूट जाता है। ठीक निशान तभी गने तीर धनुर्धर तान, अलग लक्ष्य तिल भर नहीं वेद मरम आस्थान। धनुर्धर का तीर मारना तभी सही हो सकता है जबकि निशान ठीक रह और तिल भर भी विलग अलक्ष्य न हो और मर्म स्थल वेद जाए। इस दोहे में विवेकी संत के लिए अपने साधन भेद द्वारा एक तार निरंतर ज्ञान प्रभु में लगा रहे और तनिक भी दूसरे लक्ष्य में न जाए, इसका उपदेश किया गया है। उत्तम भक्त सदैव एक प्रकार से उस परम प्रभु में लगा उसी में लवलीन हो जाता है। दूसरे किसी अन्य लक्ष्य में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। सोमरस पीने वाला योगी सदैव अपने विराजधाम की अमृत धारा को प्राप्त कर शांत निमग्न रहता है। बाढ़ शब्द भेदी चले मारे उल्टा घाव, मर में धन्य रहस्य का धीर पारथी दाव। चक्षु बंद करके भी शब्द के आधार पर शब्द भेदी बाढ़ चलाते हैं। शब्द के सुनते ही उल्टा बाढ़ से घाव करते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म कला अनुभव युक्ति को जानने वाले मर्मी धीर संत धन्य है जो पराधी के समान अपने गुरु लक्ष्य में सुरति के बाढ़ से शब्द का योग विधान से वेदते अर्थात मारते हैं। प्रियतम दूरवर्ती भय ज्वाला विरह मिमोर, धधकी अगिन वियोग की प्रियंतर जोर। दूर देश में बरसने वाले पति के लिए जिस प्रकार पत्नी में विरह प्रेम की दुखद वेदना होती है, पति से मिलने की तीव्र इच्छा बलवती होकर वियोग की अग्नि में धधकने लगती है, उसी प्रकार प्रेम वैराग्य और विरह युक्त साधक सच्ची श्रद्धा एवं लगन में ईश्वर प्राप्ति के लिए उस प्रभु प्रेम की विरह व्यवस्था से जब व्याकुल होने लगता है, तभी वह कृपालु महाप्रभु भक्त वत्सल अपनी कृपा दृष्टि से ज्ञान भक्ति प्रदान कर जन्म मरण दुख को नष्ट कर अपने वास्तविक स्वरूप का अपरोक्ष दर्शन देते हैं। माया के आवरण से प्रभु का संबंध दूर हो गया। जब अध्यात्म पिपासु सद्गुरु की सद्युक्ति से प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, तब वह परम प्रभु आत्मा में सन्निकट प्रकट होकर कृत्य करते हैं। परब्रह्म व्यापक अव्यक्त वस्तु है जिसका भौतिक कोई दर्शन नहीं होता। योग समाधि में प्रकृति के आवरण क्षय हो जाने पर आत्मा में परब्रह्म का साक्षात्कार दर्शन अनुभव होता है। मन व सुरति के साथ में दुखद द्वंद आश्रांति, साधन में बाधन चले स्वगत कोश में क्रांति। मन और सुरति के एक साथ रहने से दुख देने वाले त्रिगुणों के संबंध शांत किए रहते हैं।
मन के साथ सुरति शुद्ध रूप में नहीं रहती। मन के साथ से साधन में बाधा पड़ती है और जिन चेतन प्रकाश प्राप्त करने में मन की द्वंद्व अशांति से अनेक प्रकार के विघ्न और उपद्रव खड़े हो जाते हैं। अतः मन को समूल लय कर शुद्ध सुरति के द्वारा आत्मिक आनंद ब्रह्म प्राप्ति का साधन करना चाहिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।